मेन रात को जितना हो सके पहाड़ों पे वैसे तो ड्राइविंग अवॉइड करना, बट ये हमारे लोगों की थोड़ा टाइम का इशू पड़ गया, जिससे हमें अभी ड्राइव करनी पड़ रही है। हमें आगे काफ़ी आगे तक जाना है, जो कि अभी भी अप्रॉक्सीमेट 170 किलोमीटर्स है हमारा रूट अभी, और जो हमें जाना है, जहाँ हमारे एक भैया है जो हमारा वेट कर रहे हैं काफ़ी, और जिनसे हम भी एक्साइटेड है, मिलना चाहते हैं, जिनका नाम गणेश दा है। उनको हम प्यार से बादाम का हलवा भी कहते हैं। भी बोलते हैं। मैं तो मिला नहीं वैसे, हमारे दीपू के भाई है एक तरह से वो भी, और हमारे भी भाई। तो गाइस जैसे कि अभी हम रानीखेत से दोहरा रोड की ओर जा ही रहे थे, तो हमने अभी दो भाइयों को देखा जिनकी स्कूटी का पहिया निकल गया था चलती गाड़ी में। तो अच्छा हुआ कि भाई लोग लगे नहीं मेन। ये देखो होए आ गयो मैं। पूरे अल्मोड़ा से आ रहे हैं हम। सामान देख लो सारा सामान तो खाली बैग है। ये शहर को क्या करें यार, अभी देखनी पड़ेगी गाड़ी में कहाँ है। आप जब यहाँ से अल्मोड़ा से जाएंगे टूवर्ड्स धनिया, तो एक रास्ते में एक पड़ता है झाकर सैम जी मंदिर जी, बहुत हिस्टोरिक प्लेस है वहाँ पे जी। तो वहाँ पर शिव जी का एक अदृश्य रूप है। शिव जी ने वहाँ पे एक वो किया था, तप किया था। तो उस समय क्या हुआ कि शिव जी के तप को भंग करने के लिए कुछ नारियां वहाँ पर आई, जिन्होंने उनकी तप को भंग किया, शिव जी के तप को। तो उसके बाद क्या, शिव जी वहाँ से चले गए और उनकी जटाएं वहाँ रहेगी। वो जटाओं का क्या है, वो जटाओं का रूप ही वहाँ है, जिसे बोलते हैं झाकर सैम जी मंदिर। सैम जो होते हैं हरजू राजा होते हैं। तो ये जो है हरजू मतलब हरि के भाई होते हैं, हरजू एक यहाँ के राजा होते हैं। तो उनका ये अद्भुत रूप है, और साथ में उनके साथ महाकाली भी है वहाँ पे विराजमान। और माना जाता है कि जब जागेश्वर धाम बना, जब जागेश्वर मंदिर का निर्माण चल रहा था, तो आज जैसे निर्माण होता है तो दूसरे दिन वो उसी रात में वो जितना भी निर्माण हुआ वो टूट जाता था, डिस्ट्रॉय हो जाता था। देन हुआ क्या कि फिर किसी बाबा ने बताया कि आप वहाँ बलि करोगे। वहाँ के जो चारपाल बोलते हैं ना, जो रक्षा करते हैं पूरी उसका बाउंड्री की रक्षा करते हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ पर चारपालों को बलि दोगे तब जाके जो राक्षस लोग होंगे, जो दानव लोग होंगे, वो वहीं पर खून को चाटते हुए रह जाएंगे और मंदिर बन जाएगा। तो उसकी ये मान्यता है। ये कहा गया, ये कहा भी गया, ये मैंने अपने आँखों से देखा भी है। कुछ डिवोशनल स्पिरिचुअल क्या बोलते हैं, पावर्स वी हैव एक्चुअली, तो वी नो ईच एंड एवरीथिंग। ऐसे उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल थिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर बंदा मन से देखे ना, भगवान को परखे, बहुत आनंदमय, ब्लेसफुल वी कैन से। ये धन्यवाद दादा। कह सकते हैं आप एक बार जाइए वहाँ, विजिट कीजिए। आई थिंक आपको बहुत अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। ऐसा लगेगा कि आप स्वयं शंकर के पास पहुँच गए हैं, शंकर, बाबा शंकर। धन्यवाद दादा। जय शिव शंकर। जय शंकर। ले लो आप, कर दिया आप। टेल मी, सो शुड आई टेल इन इंग्लिश और हिंदी? कोई नहीं राजू, पहाड़ी में बोलो तब भी चलेगा। Actually, हिंदी, पहाड़ी, इंग्लिश। I will tell about myself Krishna Kuharvi. I belongs proper on रानीखेत, और राजू मैं रानीखेत बची, कृष्णा कुहारवी मैं नाम छू। और यह पे पहले हम अभी स्टिल वी आर प्रोफेशनल, लाइक लीगल प्रोफेशनल, वी कैन से दैट। तो मैं अभी कुछ वो भी काम कर रहा हूँ, GSC
ये क्या जन सेवा केंद्र का काम कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और राष्ट्र सेवा ही, जो समाज सेवा है, सबसे बड़ा कार्य है। क्योंकि आदमी के जीवन में और कुछ नहीं है। अगर समाज सेवा अच्छी तरह से की तो ऊपर वाला सब देख लेता है। तो अभी भी मेरा एक छोटा सा अभी इंसिडेंट, यही थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था थोड़ा सा। जो समाज सेवा की तभी तो बच गया, नहीं तो कहाँ बचता। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका एग्जाम्पल आप हमारे सामने हैं, आप मुझे लाए, इसके लिए बहुत थैंक्स। अरे दाजू हाथ नहीं, आप तो बड़े दादा हुए हमारे, बड़े भाई लोगों तो प्यार है। मिलने के लिए ये समझो अभी अब हमारा मिलन था भैया। हाँ, मिलन होगा। ऊपर वालों की इच्छा। ऊपर वाले की इच्छा। क्यों? यस। अच्छा लगा दादा आपसे बात कर कर। आप आपके चैनल को हम ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। अभी मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। कि अभी चोट लगी दादा की, बहुत तेज लगी है, पर इन्होंने फिर भी भगवान जी के लिए आपको इतना सब कुछ भगवान बताया। शिव शंकर का मैं भक्त हूँ। वी कैन से आई एम ए प्रीस्ट आल्सो। गौचर की द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज का ग्राउंड है। यहाँ पर पिछली बार अभी धामी जी आए थे, यहीं पे उनका क्राफ्ट वो लैंड हुआ। तो ये कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट है। यहाँ पर लगभग कितने तो 4-5 हज़ार बच्चे होंगे यहाँ आई थिंक। और वो भी भारत के कहाँ से लोग, अदर स्टेट्स के लोग यहाँ पे आते हैं। ये सारे हॉस्टल हैं, ये सारे हॉस्टल हैं यहाँ पे। हॉस्टल हैं इधर को। आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी ये लाइट्स लाइट जल नहीं रही है, से अंधेरा आ रहा पूरा। हाँ ये हॉस्टल है, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे हॉस्टल है ये पूरे। बाकी ठंडा बहुत हो रहा है ना आपको भाई? ठंडा बहुत हो रहा है, लेकिन आज की जर्नी ऐसी रही ना, गिरेगा यहाँ। ये रिमेंबर रहेगा हमें हर साल की, हर बार रिमेंबर रहेगा कि यार एक दिन टायर निकला। उस बार हमें बड़े भाई मिले थे वहाँ पिथौरागढ़ से, छोटे भाई मिले थे वहाँ से, दिल्ली से, और सब लोग मिले थे। राजस्थान भी ऐसे था हमारा भाई। मिले थे और इस गाड़ी में आए थे। एक गाड़ी ने हमें पास भी नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हमारी तकदीर में था मिलना था तकदीर में, तभी तो टायर निकल के वो कोने पे चले गया। बाकी बच गए। मेन बात ये है कि कुछ हुआ नहीं। ऊपर वाले की महिमा है, कुछ नहीं हुआ यार। होना भी नहीं चाहिए। बाकी सब कर्मों का फल है, जो जैसा करेगा वैसा। चले सर, चला मिलते बनाओ ना हैं। आराम से, धन्यवाद बाकी जी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब ना कुछ नहीं इधर, ऐसे कुछ नहीं। यहाँ पे पहले तो जय शिव शंकर, शिव जी का मंदिर हुआ यहाँ पर हमारा। यहाँ पे हम पानी लेने आए थे। ये जो दादा लोग मिले थे यही हमारे साथ आए। अब दादा बताएंगे कुछ बारे में। सूखेगा नहीं सूखेगा, हम लोग बाहर में जाए। इनको बताओ, कुछ दिक्कत नहीं है। ये प्राकृतिक स्रोत है, ओरिजिनल, मतलब कहीं उसके वो नहीं, ऑटोमेटिक आ रहा है जितना पानी आ रहा है। यहाँ पर हो गया, इधर देखो नीचे। अरे कोई नहीं भाई, गर्म होगा देखिए अभी। पानी रही है तो दिस इज नेचुरल वाटर, यू नो। गर्मी के दिन ये बहुत ठंडा रहता है, और जाड़ों के दिन में ये रहता है बहुत गुनगुना पानी। ये नेचुरल रिसोर्स हैं, इन्हें हमें बचा के रखना है, ठीक है सर। और ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, आज तो मैं बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट भाई की ब्लॉग को शेयर करना, बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा। और टाइम आपको उत्तराखंड की शेयर करा रहा है। एंड ही इज़ गोइंग टू चोपता, आई थिंक चोपता। So right now he is in तुंगनाथ, बद्रीनाथ। Tungnath. Right now he is in Dwarhat. You know, cultural 5 किलो की 10 किलो की पड़ी city है, पर कुछ भी of Uttarakhand. That's called Dwarhat. And after that, they are. I don't have any word right now. Cannot do anything. I cannot say anything due to nervousness. शाइनेस। Yes. That's why I'm not able to do anything. इसका वो अंदर का ऐसे रह गया। Okay. Okay, mate. यो ब्रो, Yes. ये हमारे हर्षु भाई। चल इस पानी से बर्तन, ये बर्तन धोने के लिए पानी, और ये बनाएंगे पीने के भी लिए। चाहिए भाई, पीने का साफ धोया से पूरा भी। अब मैं भी थोड़ा यार, हम दो ही है, मैं बोतल उठा लेता हूँ। अभी आ गया, मैं ले जा लेता हूँ। बाबा कोई बात नहीं, हाथ में थोड़ा शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। वैसे कहा जाता है कि ये मेरी वाइफ बता रही थी, ये हमारे
उनके जो दादा परदादा दादा के दादाजी ने बनाया था ये मंदिर। दादा के दादाजी ने बनाया था, जो यहाँ शिवलिंग उनको दिखा ना, एक छोटा सा शिवलिंग यहाँ पे, तो तब जाके उन्होंने यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण कराया। तो शिव जी की महिमा है, आज हम उनके दर्शन कर रहे हैं, अदरवाइज दर्शन तो कहीं और हो जाता है आज। तो गाइस और भाई लोगों से मिलना होता होगा, बाकी सारी चीज़ें लगी रहती हैं यार, चोट वोट तो लगी रहती है, आदमी का इंसान का माइंड बचना बहुत बड़ी बात होती है। लाइफ ही यही है। लाइफ ही है तो चलते रहता है। ओके, और अभी क्या कहूँ मैं, अभी मैं ऐसी कंडीशन में हूँ, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, बट आई डोंट हैव एनी वर्ड राइट नाउ। ओके, व्हाट इज योर नेम? दीपक व्हाट इज योर फुल नेम? दीपक बसनाथ बसनैत जी। ओके दीपक, मैं आपसे ज़्यादा क्या हूँ, आपकी जर्नी बहुत अच्छी जाएगी, और जर्नी में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। आप यहाँ मैं आपको एक वही बताता हूँ, यहाँ से आप जाएंगे, अभी आप डिवोशनल सिटी द्वाराहाट, दैट्स कॉल्ड कल्चरल सिटी द्वाराहाट। यहाँ सालदे का मेला होता है, सालदे मेला इट मीन्स, पहले की कहावतें हैं कि यहाँ नगरा निशान दमुए, मतलब लोग अपना गांव का प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं कि हमारे गांव का कल्चर ये है, इस गांव का कल्चर ये है, ऐसे लोग यहाँ पर दिखाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये 15 अप्रैल को होता है। यू कैन सर्च ऑन गूगल इट, यू कैन गूगल इट, यू विल गेट एवरीथिंग वाई वी सेलिब्रेट सालदे मेला। इट्स होली प्लेस द्वाराहाट, और अभी द्वाराहाट सिटी में आप जाओगे तो वहाँ पर रास्ते में ही आपको पांडवों के मंदिर मिलेंगे, कुछ पांडवों के द्वारा बनाए गए कुछ वो मिलेंगे, जिसमें कचाला बहुत है यहाँ, बहुत ज़्यादा देख सकते हो यहाँ पे कैसे हो रखा है अभी। नॉर्मल नहीं हाँ फॉर एवरी बीइंग पहाड़ी, इट्स अ नॉर्मल। बिल्कुल। उत्तराखंडी इट्स नॉर्मल। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पहाड़ के लोग, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का खून आदमी के रग रग में होना चाहिए, जो पहाड़ी है। ये जो हम टेढ़ी पगडंडियों में चल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा राज है। ये हमें सिखाता है कि हम कितनी कठिनाई से भी उभर सकते हैं। एक कोई बाहर का आदमी आएगा तो ये पगडंडियों पर चल नहीं पाएगा। he will get lots of, he will face lots of things, he is not able to step. What I can do, this is, you know, it's kind of raw of way, right? So ये हमें सिखाता है कि हम कितनी कठिनाई को भी, कितनी भी परेशानी हो, उस परिस्थिति को भी हम झेल सकते हैं। तभी आज हमारा उत्तराखंड की हमारे जवान सबसे ज़्यादा मिलिट्री आर्मी में, फोर्स में तैनात हैं। इसका रीज़न यही है। और आई थिंक रात का समय है, हम रास्ता भी भूल गए हैं। होए वी फॉरगेट वर्ड। हमारे पहाड़ में, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी हमेशा आपके शरीर में बरकरार रहनी चाहिए, तभी वो पहाड़ी कहलाता है। हम ऐसे पतली पगडंडियों में जब चलते हैं ना, तो हमें गर्व होता है कि हम इस पगडंडियों में चल सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि हम कठिन से कठिन काम को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, जिससे हमें कोई डर नहीं कि हमें कल क्या करना है। जय उत्तराखंडी। जय उत्तराखंड। बीइंग पहाड़ी ऑलवेज। बीइंग पहाड़ी वी आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। तो गाइस अभी दोबारा मिलता है, अभी खाना बनाने की प्रोसेस चल रही है, बर्तन धोने का। खाना बनाने की प्रोसेस चल रही है गाइस। वी आर गोइंग राइट नाउ फॉर माय होम। ओके दादू, बहुत खराब है अभी। आपने भाई बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत। ओके दाँत पहले आग दाँत ठीक से हिटते फिर। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बनाओ आराम से खाओ। अगर कोई दिक्कत होगी तो फोन, वैसे कोई चीज़ दिक्कत नहीं है, आराम से। ठीक है, थैंक यू दादा, बाय बाय। अभी दीपक जी सर पानी लेके आए हैं। क्या चल रहा है फिर? बस अरे जिस बंदे से पानी लेके आया उसने पूछा था कि बाघ तो नहीं मुझे, कह रहा है बाघ है, ये जंगल देख रहे हो पीछे, ये पूरा जंगल कुछ भी नहीं दिख रहा जंगल में। अभी साइड में कैंप कर रहे हैं किसी कॉलेज में। यहाँ पे एक
पहले तो सबसे पहले मैगी बनाएंगे हम, क्योंकि इंस्टेंट फूड है। अभी तो हमने कुछ खाया भी नहीं, तब से हम कंटिन्यूस चल रहे 6 बजे से। बस एक बार हमने पांडे जी के ढाबे में खाया था, जैसे कि आपको बताया भी था, वहाँ का खाना भी टेस्ट था। हम और चावल वगैरह भी लेकर के चाय भी बनाएंगे आराम से। अभी यही करना हुआ। रोहन जी ने बहुत मेहनत करी है अभी, और सबसे मेन मेहनत तो भाई आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे कि आपको दिखाया था हमने उसमें, भाई हर्षू कैसी मतलब कैसी हालत हो गई थी जब उन्होंने बोला था उधर आने के लिए। वो बंदे कीचड़ में गिर गया था उधर नीचे। लगी तो नहीं? नहीं लगी भाई, सबसे अच्छी बात है कि लगी नहीं। और भाई कसम से कभी भी अगर तुम्हें ऐसा प्लान करना हो ना, हमेशा सच्ची में अगर आपको कभी भी अगर प्लान करना हो ना, तो हमेशा एक पेट्रोमैक्स और अपने नॉर्मल से बर्तन, जैसे आपको कढ़ाई होगी, ये पतीला हो गया और करछी वगैरह होगी, और बाकी डिस्पोजल ग्लासेस ले लेना। और जितना हो सके कूड़े के लिए तुम अलग से एक पन्नी लेके चलना हमेशा। जैसे हम हमेशा कैरी करके ले चलते हैं, क्योंकि हमारा किसी नेचर को, ब्यूटी को ख़राब करना नहीं है हमारा मेन। और हमारा ड्राइवर साहब भी पूरे पानी छोड़ा लिया। हाँ, ये ड्राइवर साहब से मिलते हैं। हर्षु आगे होइए थोड़ा। जी काकू जी, कैसे मौज ले रहे हो? और रेस्ट करने की सोची यार। रेस्ट यार, हम तीनों, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हम भी पूरे रास्ते थक के यार, आप सो रहे हो। मैं अभी बाइक चला के आया हूँ। चलाते हो आप भी? अच्छा जी, आपने देखा नहीं रास्ते में? अच्छा आप हमारे साथ ही आए थे क्या? हाँ जी। चलो सपने में बात करो। चलो सो जाओ, आप आराम करो। ओके। जैसे मैगी बनती है हम आपको बताते हैं। काकू जी थोड़ा बताएंगे, आप बाहर आके कष्ट करेंगे? रहने दे काकू जी को रेस्ट करने दो। ठीक है गाइस, फिर अभी थोड़ा गाइस 2 मिनट की मैगी, आओ खाते हैं बनाकर। चुकी है। चावल है हमारे। कितने भाई, ये सारी बना दी? नहीं अभी 4 पैकेट क्यों बनाए। ये हमारे रोहन भाई को देखो, ये मत डालियो भाई, चम्मच से खाते हो। काकू भाई को कुछ मिला है बैग में से। 98 kilometers. तो गाइस आप देख सकते हैं हम दूनागिरी की ओर को मुड़ चुके हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है। डर तो लग रहा है बहुत ज़्यादा, जंगल का एरिया पूरा कोई बाघ वगैरह ना आ जाए, पर मज़ा बहुत आ रहा है इस ठंड में, इन वादियों में। लाइफ जिसे कहते हैं ना ब्रो, कभी आओ यार, सुकून मिलेगा आपको इन वादियों में ना। बाकी ठंडा भी लग रहा है, नींद भी आ रही है। एक ये जो हवा है ना, मीठी मीठी हवा सुकून दे जा रही है यार भाई साहब, क्या बताऊँ। गाइस अचानक बारिश स्टार्ट हो गई थी, हमें गाड़ी में बैठना पड़ा। तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाता हूँ। अभी रात के टाइम हो रहा है 1:35 समथिंग। अब यहाँ पे बारिश हुई थी, हम बीच में द्वारा हाट साइड गाड़ी रोकी हमने। यहाँ पे बारिश बहुत हुई, तो आगे जाना सही नहीं था, इसलिए हम होटल भी नहीं ले पाए, क्योंकि हम बीच रास्ते में रोकना पड़ा। बाइक भी थी हमारे पास, तो इनके प्यारे प्यारे फेसेस दिखाता मैं आपको। रोहन भाई आगे ऐसे सो रखे हैं, छोटा भाई मेरा हर्षु, ये बड़ा भाई। गाइस कितने मासूम से चेहरे लग रहे, प्यारे प्यारे क्यूट से। आप भी हो सके इन फ्यूचर कभी आप रात को गाड़ी ना चलाए तो ज़्यादा बेटर है, खासकर 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स का इसलिए फ़ायदा भी होता है, पर सबके सब असज होके सो रखे हैं। चलो गाइस हम भी चलते हैं, हम थोड़ा ब्लॉग वगैरह एडिट करते हैं, अपलोड वगैरह भी करनी है। जहाँ इंटरनेट का थोड़ा कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी वहाँ पे अपलोड भी कर देंगे।
तो अब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय, टेक केयर।